समाचार यूपी 24 हर खबर पर पहली। आजाद अधिकार सेना की प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश इंदु कुमारी जी से कुछ सवाल हैं। मैम, उन्नाव में एक प्रधानाध्यापक पर 18 नाबालिग छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है और उस पर एफआईआर भी दर्ज कराई है। आप एक महिला हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आजाद अधिकार सेना की। मैम, आप इस उन्नाव की शर्मसार कर देने वाली घटना पर क्या कहना चाहेंगी? मैंने भी सुना है इस घटना को, और यह उन्नाव की घटना है, सिकंदरपुर ब्लॉक की घटना है, जहाँ पे वहाँ की जो उस प्राथमिक विद्यालय की जो महिला कुक है, उसने इसकी शिकायत की है, और जो वहाँ के जो प्रधानाध्यापक है इस पे आरोप लगाया गया है, जो कि 18 नाबालिग जो छात्रा थी, उन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। और यह वास्तव में हम लोगों के लिए शर्मसार कर देने वाली बात है कि हम लोग ये सब भी सुन रहे हैं आज के इस दौर में, जो कि आज 5G का ज़माना है और हम लोग ऊंचाइयों की चोटियों को छू रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे दर्दनाक स्थिति महिला उत्पीड़न से है, और इसका बहुत ही जटिल समस्या है। क्या कहें, आज का जो दौर है, जहां देखिए वहां इस तरह की जो घटना सुनने को मिल रही है। अभी हम लोग पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जी के साथ गए थे बीएचयू में। एक बीएचयू आईआईटी की जो छात्रा थी, उसके साथ भी इसी तरह का कहा जा सकता है घिनौने कृत्य किए गए, और हम लोग बस आंसू नहीं निकाल रहे हैं। आंसू आपके सामने हम रो जाएंगे तो यह भी अच्छा नहीं होगा, जो कि एक महिला होने के नाते मुझे जिस दर्द से गुजरना पड़ रहा है, जो मैंने सुना कि 18 नाबालिग बालिकाओं के साथ जो उन्नाव में घटना हुआ है, फिर यह शिक्षा विभाग पे भी सवाल उठते हैं। यह देखा जाए तो हालांकि हर जगह की ये समस्या है। अगर हम लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, इस पे आवाज नहीं उठाते हैं कि शासन प्रशासन क्या कर रहे हैं आज की डेट में, इस पे क्या चल रहा है, इस विषय पे बहुत ही मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। जी मैम, आपसे अगला सवाल यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि केंद्र तथा राज्य सरकार की एक अभियान चल रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि यह एक कागजी हेडलाइन बन के रह गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती। आज के डेट में सभी लोग सुस्त पड़े। कहते हैं कि केंद्र में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। आज का जो मौजूदा हालत है, इसमें तो ये देखा जा रहा है कि हम लोग खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। किसी भी तरह की आज़ादी नहीं है हम लोगों को। और एक महिला होने के नाते मैं यह भी कहूँगी कि लड़कियों को अगर इस तरह से परेशान किया जाए, इस तरह से उत्पीड़न का सामना करना पड़े, तो फिर कौन अपनी बेटी को पढ़ाने भेजेगा? कौन अपनी बेटी को चाहेगा कि वो घर से बाहर निकले? फिर शिक्षा विभाग का क्या है यहाँ पे योगदान? हम लोग कैसे कहें कि हम लोग शिक्षित आगे होंगे? और अगर सरकार की व्यवस्था अच्छी नहीं रही, अगर इस पे कार्रवाई नहीं किया गया, तो मुझे सभी से यह अपील है कि अपनी सुरक्षा खुद वो करें। क्योंकि फिर किस पे यकीन करें, बताइए आप? प्रशासन सुस्त है, सरकार सुस्त है, इस पे कोई मुद्दा नहीं उठता है, इस पे कोई सवाल नहीं करता है, कोई भी अपने ही में लोग जूझ रहे हैं। कोई उस पे आरोप लगा रहा है कि विपक्षी एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि ये सरकार गलत है,
मोदी जी पनौती हैं। मोदी जी कहते हैं राहुल को कि राहुल बच्चा है, राहुल कहता है कि वो उसका दोस्त है, ये उसका दोस्त है। ये लोग आपस में ही इस तरह से बातें करते हैं। आम जनता के लिए क्या हो रहा है? आम जनता तो बेवजह परेशान होती है, मुसीबतों को झेलती है, महंगाई को झेलती है, तरह तरह की दिक्कतों परेशानियों को झेलती है। हम लोग अपने बच्चों को अगर इसी तरह से खुली आज़ादी नहीं देंगे तो आने वाले समय में हम लोग क्या फिर दिए उन लोगों को? आने वाले समय में तो सभी लोग बेवकूफ़ बन के रह जाएंगे। अगर आज़ादी से हम लोग कहीं बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ पे उनकी सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी मैम। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। आप क्या करते हैं? पेट्रोलिंग करते हैं, जगह जगह घूमते फिरते हैं, क्या करते हैं? अगर मैं सरकार होती तो मैं एक एक को चुन चुन के चिन्हित करती कि क्यों ऐसा होता है। आप पेट्रोलिंग किस बात के लिए करते हैं? अभी दिन दहाड़े हत्या हो जाता है, किसी को खड़े खड़ चीर दिया जाता है। ये कैसा है? ये कैसा कानून है? आपको पावर मिला है, आप इस पे देखिए। हम लोगों को तो शोभा नहीं देता है इस विषय पे बोलना। और आपको अधिकार है, आपको हर एक चीज है, आपको ताकत मिला हुआ है, तो आप इस पे अपनी ताकत का यूज नहीं कर रहे हैं। जी मैम, आपसे अगला सवाल यह है कि आजाद अधिकार सेना अगर इस प्रकार की समस्याओं पे अगर कुछ नहीं होता है तो आजाद अधिकार सेना क्या इस पे करेगी कार्रवाई? हम लोग आपस में बात किए हैं, हम लोग उन्नाव जाएंगे, घटना स्थल पे जाएंगे और बीएचयू में भी 7 दिन के लिए अल्टीमेट दिए हैं हमारे सर। हमारे श्री अमिताभ ठाकुर जी जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, हमारे आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अमिताभ ठाकुर जी, उन्होंने कहा है कि अगर 7 दिन के अंदर इस पे विचार, इस पे कार्रवाई नहीं हुई, अगर अपराधी को सजा नहीं मिला तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग जहाँ पे भी इस तरह की घटना घटती है हम लोग तुरंत पहुँचते हैं और इसके विषय में सबसे पहले आवाज उठाते हैं। धन्यवाद मैम, थैंक यू।